हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फिजिक्स के सप्लीमेंट्री का पेपर राजस्थान बोर्ड 2020। तो शुरुआती जो पेज है इसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं विद्यार्थियों के लिए और पूर्णांक है 56 नंबर। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें जो पहला प्रश्न है वो है 0.20 मीटर व्यास के समरूप आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव 10 वोल्ट है, तो इसके केंद्र पर विद्युत विभव का मान क्या होगा। दूसरा प्रश्न है धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए, जो कि 1 नंबर का है। तीसरा प्रश्न है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कोई दो स्रोतों के नाम लिखिए, ये भी 1 नंबर का है। चुंबकत्व में गाउस का नियम लिखिए। पाँचवा प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा परपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है, इस परपथ में वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 6 है भंवर धाराएं किसे कहते हैं। और प्रश्न नंबर 7 है किसी पदार्थ के क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध लिखिए। प्रश्न नंबर 8 है प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा आपतित प्रकाश की तीव्रता के मध्य आरेख बनाइए। प्रश्न नंबर 9 है दे ब्रॉगली परिकल्पना लिखिए। प्रश्न नंबर 10 है उत्तेजन ऊर्जा की परिभाषा लिखिए। और प्रश्न नंबर 11 है 3 निवेशी नौर द्वार का प्रतीक चिन्ह चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 12 है कि आयाम मॉडलित तरंगों के अभिग्रहण हेतु अभिग्राही का ब्लॉक आरेख बनाइए। और प्रश्न नंबर 13 है नैनो संरचना के प्रेक्षण में प्रयुक्त कोई दो उपकरणों के नाम लिखिए। प्रश्न नंबर 14 है एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 0.20 मीटर है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी 0.10 मीटर है तथा माध्यम वायु हो तो संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 5 है एक तार की लंबाई 1.5 मीटर एवं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 6 × 10⁻⁷ वर्ग मीटर है, यदि इसके सिरों पर विभवांतर 0.9 वोल्ट हो तो इसमें प्रवाहित धारा विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 16 है भ्रममापी वोल्ट मीटर की तुलना में श्रेष्ठ उपकरण है क्यों। और मीटर सेतु की दो सीमाएं लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न बच्चों। प्रश्न नंबर 17 है कि भू चुंबकत्व के दो अवयवों के नाम लिखिए, सिर्फ नाम लिखने हैं। और चुंबकीय प्रवृत्ति किसे कहते हैं, अतिचालक पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान लिखिए। अगला प्रश्न है एक अभिसारी लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं, यदि लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो इसके पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में ध्वनि के विवर्तनों को आसानी से प्रेक्षित कर सकते हैं लेकिन प्रकाश के विवर्तन को नहीं, क्यों। तो बच्चों ये इस वीडियो में तो मैं सिर्फ आपको प्रश्नों के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिए, तो मैं इसकी सॉल्यूशन की वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, निरोधी विभव की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 20 है। और 21वां प्रश्न है किसी प्रत्यावर्ती धारा परपथ में धारा का शिखर मान 6 एम्पीयर है, प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा के मान ज्ञात कीजिए यदि परपथ में नंबर 1 प्रत्यावर्ती धारा अमीटर जुड़ा हो और प्रश्न नंबर 2 के अंदर कि दिष्ट धारा अमीटर जुड़ा हो। अथवा में प्रश्न है कि वह समय ज्ञात कीजिए जिस पर प्रत्यावर्ती धारा का मान अपने शिखर मान का 1/√2 गुना हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है पीएन संधि में अवक्षय परत एवं विभव रोधिका को परिभाषित कीजिए। और प्रश्न नंबर 24 है विद्युत चुंबकीय तरंगों के कोई 4 अभिलक्षण लिखिए। प्रश्न नंबर 25 है स्व प्रेरकत्व की परिभाषा लिखिए। एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्व प्रेरकत्व का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न नंबर 26 है हाइड्रोजन परमाणु की nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए और ऋणात्मक ऊर्जा से क्या अभिप्राय है। प्रश्न नंबर 27 है पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग सेतु दृष्टिकारी के रूप में प्रयुक्त करने हेतु परपथ चित्र बनाइए, इसकी कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। अथवा ट्रांजिस्टर का आधार बहुत बारीक एवं पतला क्यों होता है, ट्रांजिस्टर प्रवर्तक का ब्लॉक आरेख बनाइए, ट्रांजिस्टर के धारा प्रवर्धन गुणांक अल्फा और बीटा में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद है प्रश्न नंबर 28 विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। अथवा
विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 29 है, बायो-सैवर्ट नियम का सूत्र सदिश रूप में लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए। अथवा एम्पियर का नियम गणितीय रूप में लिखिए। किसी धारावाही टॉरॉयड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। प्रकाश के ध्रुवण से की परिभाषा लिखिए और निकोल प्रिज्म का नामांकित चित्र बनाकर इसकी बनावट एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। अथवा दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं? खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की बनावट का वर्णन कीजिए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। तो इस प्रकार बच्चों ये जो प्रश्न पत्र था उसको बारे में मैंने आपको बताया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी सॉल्यूशन की वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।